और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से एक जानिब तो पूरी दुनिया की तवज्जो ईरान जंग पर है, लेकिन भारत ने ईरान जंग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई और पाक भारत बॉर्डर का महाज अब गर्म होने जा रहा है। ये रॉ के अंदर से हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, लेट मी टेल यू, बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की। ताहिर अनवर 62 साल का भाई मसूद अजहर का उसको कल अननोन मैन ने थैंक यू बुलवा दिया है। इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे की घंटी पे है, इस टाइम बहुत खतरनाक मरहले से गुजर है। पाकिस्तान में अननोन मैन का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों में दहशत है। जो एंटी इंडिया जितने भी आतंकवादी हैं ना, वो छुपते फिर रहे हैं लेकिन तभी बच नहीं पा रहे। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे मूवी धुरंधर पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक तो पहुंच ही रही है, लेकिन इसी के साथ असली धुरंधर ने भी पाकिस्तान के अंदर एक और धूम मचा दी है। जी हां, जो खबर आ रही है कि इस बार मसूद अजहर का बड़ा भाई टपक चुका है। और ठीक इससे पहले ही, इनफैक्ट पिछले ही हफ्ते ये न्यूज़ खबरों में आई थी कि हाफिज सईद का एक इम्पॉर्टेंट साथी को निपटा दिया गया, जो कि इनफैक्ट एक लश्कर कमांडर था। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से एक के बाद एक करके दर्जनों पाकिस्तानी आतंकी, जो कि खास तौर से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने के जिम्मेदार थे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दिस कम्स आफ्टर द फैक्ट कि भाई लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स में मुरीद के अंदर जाके जब पिछले हफ्ते में बिलाल सलाफी को मारा गया, उस दैट वाज कॉजिंग बिग न्यूज एज इट इज, और उसके ऊपर पूरा मेल्टडाउन था पाकिस्तान में। अब जाके मसूद अजहर का भी भाई थैंक यू हो चुका है। जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। ये तो ही स्वॉन, ये जब बांग्लादेश गया था इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था, ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी, मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस कि भारत एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। इस वक्त भारतीय फौज जो उनकी पेशकदमी है खुफिया तौर पर, जो हैवी अटरली है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्यों भेजी जा रही है? लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं, ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं कि ओहो हिंदू आके हमें खा जाएगा और अखंड भारत बना जाएगा। ये जब तक डायलॉग नहीं बोले जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और ये तभी बोले जा सकते हैं जब इंडिया आपके ऊपर अटैक करे। इंडिया कब अटैक करेगा? जब इंडिया के ऊपर कोई भी अंदर कोई भी किसी किस्म का दहशतगर्द हमला होता है तो तभी ये किया जा सकता है।
सभी को कभी कोई बाइक सवार आके मार के चला गया, तो कभी कोई बाथरूम में फिसल के मर गया, तो कभी किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो कभी किसी के दरवाजे पे कोई बाइक सवार के ठोक के चला गया। यानी कि ठीक उसी तरह से हुआ और हो रहा है जैसा कि जो अभी मूवी चल रही है धुरंधर 2 मूवी, उसमें कुछ ऐसे ही दिखाए गए हैं। और साथ में जो धुरंधर 2 मूवी में कहानी दिखाई गई है और जिस अंदाज से दिखाई गई है, उसके कारण ही पाकिस्तानी एक तरफ जहाँ पे फिल्मी धुरंधर से खफा है, तो वहीं पर जो असली धुरंधर है जो पाकिस्तान में कारनामा कर रहा है, उसे पाकिस्तानी शॉक्ड है। मुझे ये बताइए कि हमारे जो मसाइल हैं बड़े बड़े वो क्या हैं? 2-3 बड़े मसाइल क्या हैं कि आज भी हम 78 साल के बाद जो है वी आर कंसिडर्ड लैगर्ड्स इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि हम हर मैदान में पीछे हैं। इसकी क्या वजह है कि हमसे बाद में आजाद होने वाले मुल्क जो हैं हमसे आगे निकल गए। हमारे साथ आजाद होने वाला मुल्क इंडिया जो है वो हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया बहुत सारे फील्ड्स में। तो हम क्यों इतने पीछे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में? क्या सवाल है? कौन सी जो सब दुनिया में हर मुल्क किसी ना किसी फील्ड में आगे होता है, किसी फील्ड में पीछे होते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है? आप देख लें, आपकी ज्योग्राफी पहले तो देखें ना। आपके ऊपर जंगें मुसल्लत कर दी जाती हैं, आपने रास्ते कौन से अडॉप्ट किए? आपका नेबरिंग कंट्री है भारत, वो आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है वो हमेशा क्वेश्चन करता रहता है। उसने बांग्लादेश को तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा उसने कश्मीर आपके साथ, उसकी आप देख लें क्या हिस्ट्री है। उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, उसने इस खित्ते का माहौल खराब किया। तो पाकिस्तान भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत कुछ करता रहा है। जिसका आधा देश जो है वो तोड़ दिया जाए, जिसके एक हिस्से पे कब्जा किया जाए कश्मीर के ऊपर, क्या वो मुल्क अपनी सिक्योरिटी पे फोकस ना करे? तो जब हम सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट होती है। और हमने क्योंकि न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे चले गए, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर था। तो आज और सब शुक्र करें खुदा का, आप ये जो आराम से टाई लगा के अपने घर में और पैंट कोट पहन के और पाकिस्तानी इंटरनेट एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। चलो मिडल ईस्ट जिथे अरबां डॉलर दे टावर खलोते ने ते अंदर लुकी अवाम। चौर साहब इस बात को भी फोकस किया करें कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेसेस हो रहे हैं वहां पे, ते अवाम जड़ी है ना बम नहीं ढक सकती। डेटरेंस कोई नहीं है आपके पास, इतनी डेटरेंस है कि कोई जरूरत नहीं करता आप पे हमला करने की। ते जे करदा है ते ओ फिर तुहानू पता ही है, फिर मैं हुण तुहानू की दसा, ओ तो तुहानू नहीं है। बाकी बात तो जब कौमों की जिंदगियों में इतना टाइम तो लग जाता है उठने में, तो असी कोई एडे भैड़े भी नहीं चौर साहब कि असी हुण सारा दिन रोंदे रहिए कि नहीं इकॉनमी इंज होगी। हाँ, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ह्यूमन सिक्योरिटी में काम करने की जरूरत है आपने, और बहुत सारी, मैं एग्री करता हूं उन चीजों में। पर ये नहीं कि नाल दे मुल्क जड़ा ना उत्थे कोई दुध दियां नहरां ने, उन्हां दे भी कोई साडे वर्गे हालात ने, वो 5-10%, क्योंकि मुल्क बड़ा है तो वो डाटा उनके पास ज्यादा, स्टैटिस्टिक्स बड़े हैं, और तो कोई चीज नहीं है। आपकी अगर इकोनॉमी कितना है चौर साहब, इंडिया बड़ा हमसे 7 गुना 6 गुना कितना बड़ा है? 6 गुना जी, आबादी 6 गुना ज्यादा है उनकी। 400 अरब डॉलर की ਤੁਹਾਡੀ जीडीपी है, ਤੇ अगू 6 चौका कर लो किन्ने बंद है। ठीक है, अगर सिर्फ यही कर लें, आप 6 चौका नु तुसी ज़रब दे दियो, 6 चौका 24 ਹੁੰਦਾ चौर साहब जी जी, 2.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो बड़े भैड़े हाल दी होनी सी ना, मर के होनी सी। ते देन आपने अगर मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री ना होते और आप अफगानिस्तान जैसे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री के नेबर ना होते, तो जड़ा इतने तमाशे लगे ने और जो सो कुछ हुआ है, तो आप भी बेहतर हो जाते। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चौर साहब, ऐसी कोई बहुत पीछे नहीं रह गए। हाँ, किसी चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, मैं इस चीज को ये भी कहता हूं। ये आपके पास टाइम कम होता है, ये नहीं एक्सक्यूज बनाए कि वो आगे लंघ गए तो वो पीछे रह गए, तो ये क्या हुआ। हम बुरे हालात में भी, अगर इतने बुरे हालात में भी असी 2.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, विद अगर 6 गुना हम बड़े हों तो, या एटलीस्ट इंडिया के बराबर हों तो। और दूसरी बात कि हमारे मरूजी हालात देखें आप, ये क्या हालात क्या हैं। हमें तोड़ा जाता है, हमें मजबूर किया जाता है आर्म्स बिल्डअप पे, फोर्स किया जाता है हमारे। आप इमेजिन करें कि एक बॉर्डर के ऊपर कभी सोवियत आ जाते हैं, कभी अमेरिकन आ जाते हैं।